वीडियो में मैं आपसे चैप्टर 4 का पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगी। चैप्टर 1, 2, 3 के लिए रजिस्ट्रेशन बॉक्स में जाके लिंक को चेक करके वहां से आप देख सकते हो। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो हमारे चैप्टर 4 का जो टॉपिक है वो ये है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं, मतलब कैसे जोड़ना घटाना इनका होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। और उनके प्रमुख कितने तरीके होते हैं, कितने रूल होते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो पूर्ण संख्या होती है वो ये होती है पूर्ण संख्याएं जो संख्याएं 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। मान लीजिए को यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 0, 1, 2, 3, इसके बाद इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक जो संख्या जाती है वो हमारी क्या हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई। देखिए बाय डायग्राम मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि 0 टू इन्फिनिटी तक अगर जाएंगी तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। उसके बाद एक चीज़ और भी है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 का मतलब ये है कि अगर इधर साइड जाएंगे तो सारे माइनस में हो जाएंगे, तो हमारी पूर्ण संख्याएं नहीं, वो इंटीजर नंबर्स हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएंगे। यहाँ पे पूर्ण संख्या की बात की गई है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 हो जाएगी। अब बात करते हैं क्रमागत पूर्ण संख्याएं। क्रमागत पूर्ण संख्याएं ये वो होती है जो संख्याएं बाएं से दाएं अगर हम चलेंगे तो एक एक क्रम में बढ़ती हैं, वो हमारी क्रमागत पूर्ण संख्याएं होती। कैसे, जैसे हमारी दी गई है 3, 4, 5, 6, तो हमारी ये क्या हो गई, क्रमागत पूर्ण संख्याएं हो गई। और मैं आपको बता दूं कि क्रमागत पूर्ण संख्याओं, दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर सदैव 1 होता है। कैसे, मान लीजिए 3 और 4 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं आपकी, यहाँ पे 3 और 4 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं, इनके बीच का अगर हम अंतर निकालेंगे, घटाएंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो मतलब कोई भी क्रमागत पूर्ण संख्या हो उनके बीच का अंतर सदैव 1 होगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें कि जो संख्याएं बाएं से दाएं एक एक क्रम से बढ़ रही होंगी वो क्रमागत पूर्ण संख्या है। यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखा है, आप देख सकते हो। अब लास्ट में दिया गया है कि 3 क्रमागत संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या को जोड़कर उसका आधा करने पर वह दूसरी संख्या के बराबर होता है। कैसे होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए 3, 4, 5 क्रमागत पूर्ण संख्याएँ हैं। अगर मैं पहली और तीसरी संख्या को जोड़ दूँ, 5 और 3, 5 + 3 कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। और इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 से भाग कर देंगे। तो ये यही बोल रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं में अगर पहली और तीसरी क्रमागत संख्या को इनको जोड़ दिया जाए तो जो बीच वाली संख्या होगी वो इन दोनों के जोड़ के आधे के बराबर होगी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में हम जोड़ना डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है 2 और 3 का योग। देखिए जनरली आप ऐड कर लेंगे, 2 + 3 आप बता दोगे कि 5 होगा, लेकिन बाय डायग्राम कैसे डिस्कस किया गया आप इस चीज़ को समझ लीजिए। मान लीजिए आपसे एक्सप्लेन करने को 1-2 नंबर में पूछ ले तो आप कैसे करोगे। देखिए 2 और 3 का योग, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले 0, 1, 2, यहाँ पे 2 पे जाना है, क्योंकि 2 में हमें 3 ऐड करना है। तो डायरेक्ट 3 को ऐड करेंगे, तो ऐसे नहीं कि 2 और यहाँ पे डायरेक्ट 3 को ला देंगे, देखिए 2 + 3 का ऐड हो गया, नहीं। हम क्या करेंगे, 2 पे तो हम हैं ही, उसके आगे हम 3 का योग मतलब 3 कदम आगे बढ़ जाएंगे। एक कदम ये हमारा हो गया, दूसरा कदम ये हो गया, तीसरा कदम ये हो गया। जो हमारा आखिरी कदम होगा, आखिरी लास्ट जो होगा वही हमारा योग, वही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। देखिए इसी तरीके से। अब घटाना कैसे होता है, घटाना भी बिल्कुल आसान है। अब बोला गया 5 में से 3 को घटाना, तो 5 - 3 आपको पता है 2 होता है। कैसे होगा, अब यहाँ पे आप 5 में पहुँच जाइए, 5 पे पहुँच जाइए, 5 में से 3 माइनस करना है। तो आप क्या करिए, एक कदम आगे बढ़िए, फिर दूसरा कदम आगे बढ़िए, फिर तीसरा कदम, सॉरी आगे नहीं पीछे बढ़िए, क्योंकि जोड़ना था तो आप आगे की साइड बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे घटाया जा रहा है तो आप पीछे की साइड बढ़िए। तो देखिए घटाने के बाद हमारा कितना यहाँ पे आ गया, 2। जो आखिरी कदम होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा 2। अब बात करते हैं गुणा करना। गुणा करना भी बहुत ही आसान है। 2 × 5 आपको पता है कि 10 होता है, लेकिन कैसे होगा, इसको बाय डायग्राम कैसे करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे 2 पे हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 पे हैं, सॉरी 2 पे नहीं, यहाँ 0 पे रहेंगे। मान लीजिए हम यहाँ से खड़े हैं और 2 × 5 का मतलब ये है कि पहले 2 कदम हम चलेंगे, ठीक है। एक कदम ये हो गया, एक कदम ये हो गया, हम 2 पे पहुँच गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए हम खड़े हैं, एक एक कदम करके हम 2 पे पहुँच गए। हमें डायरेक्ट 5 बार 2-2 कदम चलना है। तो एक बार तो ये 2 कदम हो गया, एक बार हो गया, दूसरी बार ये हमारा 2 कदम हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरी बार हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पे हैं और यहाँ से फिर हम 2 कदम चलेंगे तो यहाँ पे पहुँच गए, ये तीसरा कदम हो गया, ये चौथा कदम हो गया हमारा, और ये 5वां कदम हो गया, ठीक है।
ये 5वां कदम हो गया, और जो हमारा आखिरी कदम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे 10 हो गया। मतलब यहाँ पे अगर 3 होता तो 3-3 करके कदम चलते, यहाँ से 0 से बढ़ के 3 पे एक कदम होता, फिर उसके बाद 6 पे होता, फिर 9 पे होता, ऐसे करके आगे 5 बार हम 3-3 कदम एक बार में चलते। तो ये हमारा हो गया गुणा करना। अब कुछ हमारे रूल हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्रगुण, प्रगुण का मतलब ये है कि योग का संवरक प्रगुण। कितने रूल होते हैं, कितनी तरीके से ये इसको डिफाइन किया जा सकता है, कैसे जोड़ा घटाया जाता है, वो चीज़ है। मान लीजिए कोई पूर्ण संख्या है, किसी दूसरी पूर्ण संख्या में अगर उसको जोड़ेंगे तो हमेशा हमें पूर्ण संख्या मिलेगी। जैसे मान लीजिए 5 + 2 है, ठीक है, इसको ऐड करेंगे 7, तो देखिए दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर सदैव हमें पूर्ण संख्या मिलती है। उसके बाद क्रम विनिमय प्रगुण का मतलब ये होता है कि क्रम बदलने पे संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब नहीं बदलती। कैसे, मान लीजिए 5 + 2 यहाँ पे मैंने ऐड किया तो हमें 7 मिल गया, और यहाँ पे अगर हम 2 + 5 इधर को इधर कर दें, 2 को इधर कर दें, 5 को इधर कर दें, तब भी हमारी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उत्तर वही रहेगा। उसके बाद तत्समक अव्यय का मतलब ये है कि अगर किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लीजिए 1 + 0 है तो हमें 1 ही मिल जाएगा, मतलब किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये सिर्फ योग की बात हो रही है। अब साहचर्य प्रगुण का मतलब ये है कि किन्हीं दो संख्याओं का योग पहले निकालने पर तीसरी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं होता है। इस चीज़ को कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 + 5 + 1, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों संख्याओं को पहले जोड़ लिया तो कितना हो गया, 7 + 1, ठीक है, 8 आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर मैं 2 + 5 + 1 है, मैं 5 + 1 को पहले जोड़ लूँ और 2 को बाद में, 7 हो गया, उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे 6 हो गया, उसके बाद ये 8 हो गया। तो मतलब यही बोला गया कि अगर दो संख्याओं को पहले जोड़ लें, तीसरी संख्या को बाद में जोड़े तो योग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कैसे भी आप जोड़िए। अब बात करते हैं घटाने की। देखिए जोड़ से कुछ डिफरेंट होता है घटाने का। किसी पूर्ण, मान लीजिए कोई पूर्ण संख्या है, किसी दूसरी पूर्ण संख्या में अगर हम उस चीज़, किसी पूर्ण संख्या से किसी दूसरी पूर्ण संख्या को घटाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सदैव पूर्ण संख्या मिले। मान लीजिए यहाँ पे दिया गया 5 - 5, छोटी पूर्ण संख्या से बड़ी पूर्ण संख्या को घटाया तो आंसर माइनस में आया, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक जाती है। ये माइनस में आ गया, 0 से कम है तो पूर्ण संख्या नहीं है, सदैव पूर्ण संख्याएं नहीं होती, यहीं से प्रूफ होता है। और अगर 7 - 5 करते हैं तो देखिए हमें पूर्ण संख्या मिल गई। तो हमेशा सदैव ये चीज़ नहीं होती, संवरक गुण हमेशा नहीं होता है। क्रम विनिमय भी लागू नहीं होता है। क्रम विनिमय का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे ये मैंने आपको समझाने के लिए दे दिया, लेकिन इसी चीज़ से हम क्रम विनिमय को भी प्रूफ कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 7 - 2 था तो आपका यहाँ पे 5 निकल के आ गया। अब इसी का क्रम बदल देते हैं, 2 - 7 कर देते हैं तो देखिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो ये इस रूल को, क्रम विनिमय रूल को भी फॉलो नहीं करता है। अब हम तत्समकता को चेक करते हैं। देखिए 0 जोड़ने पे हर बार ये चीज़, मतलब 0 जो घटाने पे ये चीज़ लागू नहीं होती कि वो पूर्ण संख्या ही हो या फिर कोई परिवर्तन ना हो। देखिए यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल में 5 - 0, तो हमें 5 मिल गया। उसके बाद 0 - 5, तो देखिए यहाँ पे -5 हो गया। तो देखिए दोनों इक्वल नहीं है, परिवर्तन हो जाता है। तो मतलब ये जो माइनस होता है ये इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता है। अब साचार्य प्रगुण में क्या होता है, साचार्य प्रगुण भी जो होता है इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है। मतलब अगर हम जोड़ में ये था कि दो संख्याओं को पहले जोड़ लें और तीसरी संख्या को बाद में जोड़ें तो कोई परिवर्तन नहीं होता था, लेकिन माइनस में ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आंसर आपका कुछ और आएगा। जैसे यहाँ पे 7 - 5 - 3 था, तो मैंने 7 - 5 को पहले माइनस कर लिया, उसके बाद 3 को माइनस किया तो 7 - 5 2 हो गया, फिर माइनस किया 3 को, -1 हमें मिल गया। उसके बाद अब मैंने क्या किया, 7 - 5 - 3 था तो 5 - 3 पहले कर लिया, उसके बाद 7 से माइनस किया तो 5 मिल गया। तो ये साचार्यता को भी प्रूफ नहीं करता है, मतलब बिल्कुल अलग है, परिवर्तन हो जाती हैं संख्याओं में। अब बात करते हैं गुणा की। इसमें कितने प्रगुण होते हैं। अगर संवरक की बात की जाए तो मान लीजिए दो पूर्ण संख्याएं 2 × 5 है, यहाँ पे हमें 10 मिल रही है, तो मतलब ये यहाँ पे बोला गया कि पूर्ण संख्या को किसी पूर्ण संख्या से गुणा करने पे हमें पूर्ण संख्या ही मिलती है। क्रम विनिमय वो भी लागू होता है। मान लीजिए दो संख्याएं 2 × 10 था, यहाँ पे 20 मिला, अगर इनका क्रम बदल दिया जाए, 2 की जगह पे 10, 10 की जगह पे 2 कर दिया जाए, तब भी हमें उत्तर वही मिलेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा।
तत्समक अव्यय का मतलब ये है कि देखिए जीरो, किसी भी संख्या को, ये चीज़ आप याद रखिए कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पे हमें सदैव 0 ही मिलता है, और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पे हमें वही संख्या मिलती है। ये हमारा क्या हो गया, तत्समकता हो गई, ये हमारा वो प्रगुण हो गया। ठीक है, अब बात करें सहचर्य प्रगुण की, तो वो लागू होता है, मान लीजिए कोई 3 संख्याएं हैं, मान लीजिए 1 × 2 × 3 है। ठीक है, तो अगर इनका ये हमें जोड़ने पे हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे हमें 6 मिल जाएगा। लेकिन अगर हम यहीं पे क्या करें, अगर हम यहाँ पे इनका क्रम बदल दें, यहाँ पे लिख दे 3 × 2 × 1, तब भी हमें 6 ही मिलेगा। तो हमारा कहने का मतलब इन चीज़ों से यही है कि ये सहचर्य प्रगुण को भी फॉलो करता है। अगर संख्याओं के क्रम बदल दिए जाएं या फिर किसी संख्या को पहले और किसी संख्या को बाद में गुणा कर दिया जाए तो इससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वितरण और योगगण। वितरण का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर आपके सामने दे दिया जाए तो आप 4 + 5 करके 3 से गुणा कर दोगे, तो ये तो आपका आंसर हो गया। लेकिन इसको वितरण विधि से कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले 3 का गुणा 4 में करेंगे, फिर ये जो भी साइन होगा प्लस माइनस वो वहाँ पे उतार लेंगे, फिर 3 का गुणा 5 में करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, वितरण रूल हो गया। अब यहाँ पे करेंगे तो 12 आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे 15 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा 27 आ जाएगा। ऐसे भी हमारा 27 आएगा, लेकिन वितरण में हम सिर्फ यहाँ तक ही करेंगे। अगर वितरण की बात की जाए तो हम इसी तरीके से वितरण कर देंगे। अब वितरण घटाना में कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे किया गया तो आप ये 5 - 2 करके 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, वितरण करना है। वितरण मतलब फैला देना, प्रसार कर देना, वितरित कर देना, बांट देना। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 × 5, फिर जो साइन रहेगा वो उतार लेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे 2 × 2। तो ये हमारा क्या हो गया, वितरण विधि हो गई। अब हमारा आखिरी टॉपिक जो है वो ये है भाग करना। ठीक है, तो भाग तो नॉर्मली कर देते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, लेकिन अब इसमें बात करें संवरक गुण की, तो संवरक गुण की बात करें तो किसी पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से भाग करेंगे तो ज़रूरी नहीं हमेशा पूर्ण संख्या मिले। मान लीजिए हम 10 को डिवाइड करते हैं 2 से तो हमें 5 मिल गया, पूर्ण संख्या मिल गई। लेकिन अगर 2 को हम 10 से करेंगे तो कुछ पॉइंट करके आंसर आपका आएगा अप्रॉक्सीमेट। तो ये जो पॉइंट करके आंसर आपका आएगा ये आपकी पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या हमेशा 0 से लेकर अनंत तक जाती है और 0 से कम जितनी संख्याएं होंगी वो पूर्ण संख्या नहीं होंगी। तो हर बार ऐसा संभव नहीं होगा। 0 से पूर्ण संख्या में भाग मतलब कोई भी 0 से अगर किसी भी पूर्ण संख्या को भाग करेंगे तो हमें अपरिभाषित मिलेगा। ठीक है, अपरिभाषित। अगर किसी भी संख्या को 0 से पूर्ण संख्या को अगर भाग करेंगे तो हमेशा हमें अपरिभाषित ही मिलेगा, किसी भी पूर्ण संख्या को अगर भाग करेंगे। तो बस इसमें सिर्फ 2 ही रूल हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। और वितरण और इन सब की बात करें तो वितरण, अगर हम बात करें सहचर्य की, तो फिर सहचर्य में भी बहुत ही डिफरेंट, ये सारी चीज़ों में अपरिवर्तित रहेगा, चेंज रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, इस चैप्टर में बस इतनी ही चीज़ें थी। बात रहेगी क्वेश्चन की, तो मैं आपसे बाद में क्वेश्चन इसके डिस्कस करूँगी। सिलेबस में तो सिर्फ इतना ही है।